गए 20 लाख, लेकिन जरूरत अभी और भी है। आप बताओ बहनों और भाइयों, हर गरीब का पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो दादा कह रहे हैं अभी तो आवास प्लस की सूची में से कुछ बचे हैं। दादा जो बन गया उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने जो बताया और मैंने जानकारी ली, उस जानकारी के हिसाब से अभी 7,76,000 मकान, 7,76,000 मकान उस सूची में से और बनना है। और इसलिए आज ही 3,88,000 मकान तत्काल हम, मेरे अधिकारियां बैठे, और ये कह के नहीं करूंगा, दादा भी आपको चिट्ठी भी देने वाला हूं, क्योंकि आपने पहले कह दी थी कि आओ तो कुछ लेके आना, तो लेके आया हूं। और 3,88,000 नहीं दादा, 3,88,000 अभी इसी वित्तीय वर्ष में, अगले महीने किस्त जारी कर सकते हैं आप। और तो साथियों, शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो आवास योजना की सर्वे में अब एक ऐप लॉन्च कर रही है सरकार, उससे आप खुद अपने आम नागरिक अपना खुद सर्वे कर सकते हैं और आवास योजना की लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं। तो साथियों, वीडियो में बने रहें और वीडियो पूरा जरूर देखें इस जानकारी को। उसमें 9,726 करोड़ रुपए की कुल राशि लगेगी, दोनों मिला के आज के, और जो मैंने अनाउंस किया अगले वित्तीय वर्ष के 16,159 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा गरीबों के मकान बनाने के लिए। और दादा, इसमें से 90% केंद्र सरकार का, 10% आपका, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, गरीबों का घर बन जाएगा, उनकी जिंदगी सफल और सार्थक हो जाएगी। लेकिन दादा यहीं तक नहीं रुके, उन्हें कहा अभी तो कई रह गए, सर्वे में नाम छूट गए। तो मेरे बहनों और भाइयों, आप भी ध्यान से सुनना और बाकी को सुना भी देना कि जो मकान बचे हैं, प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया है, सरकार बनते ही तीसरी बार उन्होंने यह तय किया था कि गरीबों के लिए 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे, 1 करोड़ शहर में और 2 करोड़ गांव में। तो जो छूट गए, बताओ भी छूट गए कि नहीं? कई लोग छूटे कि नहीं? कई लोग छूटे हैं। तो अब जो छूटे हैं वो भी नहीं छूटेंगे। अब नया सर्वे शुरू किया जा रहा है, फिर से जो छूट गए हैं उनका नाम जोड़ने के लिए नया सर्वे। और नए सर्वे में भी 3 संशोधन किए दादा, 3 संशोधन किए हमने, रणजीत जी भी सुन रहे हैं। नंबर 1, यहां लखपति दीदी अभियान चल रहा है। पहले पीएम आवास योजना में यह तय कर दिया था कि 10,000 रुपया हर महीने से ज्यादा जिसकी आमदनी होगी उसको मकान की पात्रता नहीं रहेगी। अब 10,000 रुपया तो हमारी लखपति दीदियां ऐसे ही कमा लेती है। अगर इसी सीमा को मान लिया तो ये तो मकान की दौड़ से बाहर हो जाएंगी। और इसलिए तय किया कि 10,000 नहीं, 15,000 रुपए तक भी हर महीना कमाए तो भी मकान उनको दिए जाएंगे, सर्वे में उनका नाम जोड़ा जाएगा। एक बात और थी पुराने सर्वे में कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल 2 व्हीलर अगर है तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा। अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है, गरीब भी मजदूरी करने जाता है तो आजकल तो मोटरसाइकिल पर बैठ के ही जाता है, तो 2 व्हीलर में तो कई बाहर हो जाएंगे। और इसलिए हमने फैसला किया है कि 2 व्हीलर जिसके पास होंगे उसको भी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, और छोटे छोटे किसानों ने क्या, उनका क्या दोष है? 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाले और 5 एकड़ तक अनइरिगेटेड असिंचित जमीन वाले जो किसान हैं उनको भी घर दिए जाएंगे, ताकि छोटे छोटे किसानों को भी घर मिल सके। अब ये 3 शर्तें और हटा के अब हम सर्वे करेंगे। लेकिन दादा सही सही बोलते हैं, कोई चीज छुपाते नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार नीचे जो सर्वे करने टीम जाती है वो ही गड़बड़ कर देती है। अब ये गड़बड़ बिल्कुल निर्मूल होनी चाहिए, और उसके लिए 2 काम हम कर रहे हैं। एक तो सर्वे करता है अमला, मतलब रेवेन्यू का हो, पंचायत ग्रामीण विकास का हो, लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं कई के नाम छोड़ देते हैं। कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे, जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा, तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, उस आधार नंबर को लॉगिन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए। मतलब मेरी आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो भी शर्तें हैं उनको आप खुद भर दीजिए, तो आपका सर्वे की सूची में नाम आ जाएगा, कोई का नाम नहीं छूटेगा। आप अपने मोबाइल से अपना स्व सर्वे, सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सेल्फ सर्वे करने पे अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका वेरिफिकेशन करवा लेंगे। और दादा, उस वेरिफिकेशन में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को जिम्मेदारी देंगे कि वो वेरिफिकेशन करके आए कि कोई जानकारी गलत तो नहीं है। विभाग अपनी तसल्ली कर लेगा, लेकिन बहनें भी जाएंगी, क्योंकि मेरा विश्वास है कि बहन कभी गलत काम नहीं करती, जो सच होता है उसी को सच बताती है। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी इस काम में लगाया जाएगा। तो साथियों, आप सभी आम नागरिकों के लिए खुशखबरी आ गई है। साथियों, जो आवास योजना में नाम रह गए थे, छूट गए थे, आम आदमी वो अब खुद से ही अपना सर्वे कर सकते हैं, उसमें अपनी लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान ने यह आदेश जारी कर दिए हैं और ऐप भी जल्दी से जल्दी लॉन्च होगा। तो साथियों, वीडियो में बने रहें। नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है 3 करोड़ लखपति दीदी का। लेकिन दादा,
आपने तो संकल्प लिया असम में कि हर दीदी को लखपति दीदी बनाएंगे, कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। बताओ किसी को गरीब रहना चाहिए क्या? दीदी जोर से बोलो, गरीब रहना चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए। हम गरीब नहीं रहेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। असम महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बना है और आपसे प्रेरणा देश के बाकी राज्य भी लेंगे। लखपति दीदी का डिपार्टमेंट भी मेरे ही पास है, प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही दिया है। और इसलिए लखपति दीदी बनाने के महाअभियान में जितना सहयोग चाहिए आसाम को भारत सरकार करेगी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। लेकिन दादा एक काम और मैं असम में आपके साथ मिलकर करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है पॉवर्टी फ्री विलेज बनाने का, गरीबी मुक्त गांव बनाने का, सारी योजनाओं का कन्वर्जेंस करके। रूरल डेवलपमेंट की बाकी योजनाओं पर मैं नहीं बोलूंगा, समय की सीमा है, लेकिन आरसीटी से लेके दीनदयाल कौशल योजना तक हमारी अनेक योजनाएं जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं। आरसीटी के माध्यम से हम प्रशिक्षण के सेंटर बनाते हैं, 2 करोड़ रुपया सेंटर बनाने के लिए देते हैं, हर जिले में बने, ये हमारी कोशिश है। आसाम में गया प्रसाद जी, अगर कुछ जिले रह गए हो तो हर जिले के हिसाब से 2-2 करोड़ रुपया भेजो तत्काल, ताकि वो सेंटर ट्रेनिंग के बन जाए और वहां हम ट्रेनिंग दे सके अलग अलग काम की नौजवानों को, बहनों को। आरसीटी के माध्यम से भी हम देंगे, दीनदयाल कौशल योजना के माध्यम से भी देंगे, और कृषि और ग्रामीण विकास को मिला के कुछ गांव ऐसे तय कर ले जहां हर गरीब के पास काम होगा, कोई गरीबी नहीं रहेगी, हर एक की आजीविका चलेगी। आसाम से इस अभियान की शुरुआत भी हो जाए। हमारे कृषि मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। कल मैंने रात को पूरा आने के बाद चुपचाप नहीं बैठे, दोनों विभागों की समीक्षा की, ग्रामीण विकास की समीक्षा भी की, कृषि विभाग की समीक्षा भी की। यहाँ कृषि में अनंत और अपार संभावनाएं हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में, जिसकी चिंता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। असम की ये पवित्र धरती कितनी उपजाऊ है, कितनी उपजाऊ है। अलग अलग तरह के फल, सब्जियां, यहाँ के चावल अलग अलग वैरायटी के। आज मैं कहता हूं असम और नॉर्थ ईस्ट फल और सब्जियों का हब बन सकता है। यह क्षमता आसाम की धरती पर है, नॉर्थ ईस्ट की धरती में, उसको भी हम बनाने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कल जो मुद्दे मेरे सामने आए हैं उन सबको मैंने वर्कआउट करने की कोशिश की है। दादा एपीओ से जुड़े अलग अलग संगठन हैं, इसलिए एक एपीओ का सम्मेलन पूरे नॉर्थ ईस्ट का मैं आसाम में करना चाहता हूं, गुवाहाटी में। सारे अधिकारी आएंगे एपीओ को आगे बढ़ाने के लिए, उनके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। आपने बताया वन्य जीवों के माध्यम से, कभी हाथी, कभी बंदर, कभी दूसरे प्राणी किसानों की फसलों को बर्बाद कर जाते हैं और फसल बीमा योजना में उनको राहत नहीं मिलती। तो फसल बीमा योजना में किसान भाइयों, अगर वन्य प्राणी नुकसान पहुंचाते हैं तो उस नुकसान को भी कवर किया जाएगा, नुकसान की भरपाई की जाएगी, ताकि हमारी फसलें बर्बाद ना हो जाए। यहाँ बहुत अच्छे फूल हो सकते हैं, इसलिए मैंने आईसीआर को निर्देश दिए हैं कि इसका पूरा अध्ययन करें, फ्लोरिकल्चर की खेती यहाँ कैसे और आगे बढ़ सकती है। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए भी हम एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड से अतिरिक्त धनराशि की जरूरत होगी तो बैंकों से टाई अप करके देने का काम करेंगे। और आपने फिर अलग अलग योजनाओं के लिए, अब सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं पर ड्रॉप, मोर ड्रॉप, ड्रिप चाहिए, स्प्रिंकलर चाहिए। मैं एक एक योजना का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दादा इसी साल अभी 365 करोड़ रुपया अलग अलग योजना के लिए हमने जारी किए हैं। 365 करोड़ रुपया और जारी किए जाएंगे, ताकि मैकेनाइजेशन, किसानों को पावर टिलर से लेकर छोटे छोटे कृषि यंत्र तक देने के लिए जितनी राशि की जरूरत हो उस राशि की कोई कमी ना हो। और उसके बाद भी जरूरत पड़े तो कृषि मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं दिल्ली आमंत्रित करता हूं। कृषि भवन किसानों के लिए है, उनकी सेवा के लिए आपके साथ बैठ के बाकी और किन योजनाओं का लाभ आसाम को मिल सकता है पूरी शिद्दत से देंगे, क्योंकि आप इतनी गंभीरता से जनता की सेवा में लगे हैं। तो आपके साथ हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, काम करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आज ये सौगात है आपको समर्पित करता हूं। मुझे प्रसन्नता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और दादा के नेतृत्व में असम में डबल इंजन की सरकार चमत्कार कर रही है। आइए हम सब भी यह संकल्प लें कि हेमंत जी के साथ मिलके हम अपने प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी निवेदन के साथ मेरे साथ बोलिए भारत माता की। और एक निवेदन 1 मिनट में अंत में और करूंगा मैं, एक समस्या देश में बहुत बड़ी है। तो साथियों, आप सभी आम नागरिकों के लिए खुशखबरी आ गई है साथियों। अब जिनके भी आवास योजना में नाम रह गए थे, जो नया नाम जोड़ना चाहते थे, बड़े दिनों से खुशखबरी आने की संभावना थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इसके आदेश जल्दी पारित कर दिए हैं। अब जो भी आम नागरिक हैं उनके लिए ऐप लॉन्च किया जाएगा, उससे आप अपनी अपनी सर्वे कर सकते हैं और अपना अपना नाम जोड़ सकते हैं। जितने भी परिवार में आज सदस्य हैं, अलग अलग परिवार हो चुके हैं जिनके, उन सभी के लिए अब खुशखबरी है। जिनका मकान नहीं बना था, जिनका सर्वे रह गया था, वो अब आम आदमी जितने थे तो अपना अपना नाम जोड़ें। और साथियों, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।